हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज आपका 19 अप्रैल है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं सभी को पॉसिबली मैंने इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करने की कोशिश की है। और इस वीडियो लेक्चर के अंत में हमेशा की तरह मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, चाहे गलत ही सही, आंसर करने की आदत डालें, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है आज के लिए। 18 अप्रैल को झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम, जिसे हम लोग शॉर्ट में ना JGTR कहते हैं, इसके साथ किस विश्वविद्यालय ने MOU पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, इस क्वेश्चन को देने का मोटिव मेरा ये है, आपको दो तीन चीज़ से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। पहला तो हो गया, आप ये समझिए, क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले आपको ये बताऊं कि ये जो है ना आपका झारखंड में आपका ये स्थित है, झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम जो है, इसका ना डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एज सच मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं पे लिखा गया है कि ये एडेप्टेशन है, मतलब पहले से चला आ रहा था, उसका नाम बदल दिया गया। कहीं कहीं पे बोला जाता है कि उषा मार्टिन के साथ इसका कोलैबोरेशन है, तो ऐसा बहुत सारा है। तो आपको ना एक डेट नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे इसका लोकेशन पूछ सकता है। तो लोकेशन जान लीजिए। झारखंड में जब भी अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात होती है ना, तो आपको दो तीन नाम याद रखने चाहिए। आपको पहला याद रखना है नामकुम, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा याद रखना है टाटी सिल्वे इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना। तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हो गए, या कॉटेज इंडस्ट्रीज या स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये आपका जनरली जो है टाटी सिल्वे, हम लोग का उषा मार्टिन जो यूनिवर्सिटी हो गया, उसके आसपास में ही आपका ये सब पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह जो है आप यहाँ से रिलेट करके याद रख सकते हैं, झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम जो है वो आपका जो रांची स्थित टाटी सिल्वे रेलवे स्टेशन है ना, उससे आपका 12 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पहला इन्फॉर्मेशन हो गया। दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि ये जो टाई अप इन्होंने जो किया है ना, ये किया है आपका YBN यूनिवर्सिटी। चलिए, आपको आईसे का रिपोर्ट पढ़ाना है, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से डिस्टर्ब हो गया था कुछ दिन के लिए, लेकिन आज या कल मैं आपको पढ़ा दूंगा। वहाँ पर मैं आपको ये जो YBN यूनिवर्सिटी है इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि जब नया रिपोर्ट आया है ना आपका 2020 का, वहाँ पे सेंट्रल फंडेड कितना है, ठीक है, आपका डीम्ड कितना है, या स्टेट प्राइवेट कितना है, स्टेट गवर्नमेंट कितना है, तो ये सब ना अलग अलग से क्लासीफाई करके बताया गया है। तो उसी में जो आपका स्टेट प्राइवेट है, लेकिन उसका गवर्नेंस कह लीजिए या उसको ओन करने का एक तरह से अधिकार है, वो आपका झारखंड सरकार का है। तो वो यूनिवर्सिटी है आपका YBN यूनिवर्सिटी। नाम पहले नहीं सुने होंगे, आज सुन रहे होंगे आप सभी, तो इसलिए थोड़ा सा जान लीजिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में। बाकी ये तीन तो आप सब उम्मीद करते हैं थॉरो होंगे, इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट भी आपको पता होगा, कहाँ स्थित है ये भी पता होगा। ये भी सुन लीजिए, ये आपका रांची में स्थित है आपका भले ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक तरह से, लेकिन इसका अगर अथॉरिटी कह लीजिए, वो आपका पड़ता है आपका झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, इसीलिए ये टाई अप आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आप जान लीजिए कि इस टाई अप का आउटकम क्या है। ये है आपका CNC मशीन के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप कराने के ऊपर ये फोकस करेगा, ये टाई अप या MOU कह लीजिए। अब सवाल उठना चाहिए ना कि ये CNC मशीन जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसका इस मशीन का फुल फॉर्म होता है। और आज आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, आप HGC चले जाइए, आप सेल चले जाइए, आप बोकारो स्टील प्लांट चले जाइए, कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जहाँ पर इस मशीन का यूज़ ना होता हो, ठीक है। अब CNC मशीन का थोड़ा सा मैं आपको इंसाइट दे रहा हूँ, मैंने ऐसे बाकायदा नोट्स लिखा हुआ है, PDF में आप आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ना लेमन लैंग्वेज में समझिए क्या है। पहले क्या होता था ना इस मशीन से आने से पहले, कि जैसे कि मान लीजिए हमको एक हाइड्रोलिक प्रेशर लगाना है, ठीक है। एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप सभी को पता होगा ना, मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उसको दो भाग में काटने के लिए पानी का प्रेशर यूज़ करते हैं ना, तो वो प्रेशर में ना एक मैनुअली हैंडल किया जाता था कि मान लीजिए हमको यहाँ पे 4000 PSI का एक प्रेशर लगाना है, तो एक आदमी देखते रहता था मैनुअली कि कब इसमें 4000 PSI लगेगा और हमसे बंद कर देंगे। अब ये जो है ना मैनुअली काम हटाकर ये काम दे दिया गया है CNC मशीन को। अब कुछ नहीं करना, उसमें फिट कर दिया गया कि हाँ एक ऑब्जेक्ट हमको काटना है, 4000 PSI का हाइड्रोलिक प्रेशर लगाना है। अब ये जो है CNC मशीन करेगा, जैसे वो देखेगा 4000 प्रेशर से एक्सीड कर रहा है, ऑटोमेटिक
लॉकडाउन कर देगा। तो जो मैनुअली होता था ना, क्योंकि न्यूमेरिकल इन्वॉल्वमेंट हुआ ना यहाँ पर, और उसको मैनेज किससे किया जा रहा है, कंप्यूटर से। क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है कि 4000 PSI से ज़्यादा जाना नहीं है। तो इसलिए इस मशीन को पूरा नाम ही दे दिया गया आपका कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। उम्मीद करते हैं इतना इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होगा, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया, किससे टाइप हुआ, कब हुआ, 18 अप्रैल को हुआ है। अब क्या एम है ये भी मैंने आपको समझा दिया कि एक तो देखिए होता है ना टेक्निकल एक्सचेंज होना, वो तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन प्राइम फोकस किसी भी टाइप का क्या होता है, CNC मशीन पर वर्कशॉप कराना। अब क्या है यहाँ पे लिख दिया हूँ अच्छे से, लेमन लैंग्वेज में भी समझा दिया, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आपको डिफरेंट सेटअप मिलेगा। ये बस एक आपका जो है विजुअलाइजेशन के लिए इस इमेज को यहाँ पर डाला हूँ। इंडस्ट्री विजिट करिएगा तो डिपेंडेंस की किस तरह का आप इंडस्ट्री विजिट कर रहे हैं वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपका मैकेनिकल जैसे HEC में क्या है ना, भारी सामान ज़्यादा बनता है, आपका मेटल्स वगैरह का यूज़ होता है, तो उसमें ये वाला नहीं चल सकता। उसके लिए एक भारी CNC भी चाहिए, एक रूम जितना बड़ा आपका CNC मशीन होता है, और उसे ऑपरेट करने के लिए भी अलग होता है। अब जो ITI इंस्ट्रक्टर का आया है ना, उसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है, उस डिग्री को जिन्होंने भी किया होगा उन्होंने इस मशीन पर अच्छे से काम किया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आइए। झारखंड में पहली बार किस जिले में आयुष दवाओं की जांच के लिए लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। देखिए झारखंड बना हुआ तो अपना 21 साल हो गया, 22वां साल चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है आयुष दवाओं की जांच के लिए ऐसे कोई लेबोरेटरी नहीं थी। अभी क्या हो रहा था ना, हम लोग को अगर किसी भी सैंपल की जांच करनी है, आयुष दवाइयों का मतलब समझ रहे हैं, एक हम लोग का आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, दूसरा हम लोग का होम्योपैथिक हो गया, एक एलोपैथी को हटा के जितना भी हम लोग का होता है नेचर से जो भी रिलेटेड आ रहा है वो हम लोग का आयुष मेडिसिन में आ गया। ठीक है, इनका जांच जो होता था ना सैंपल का, हम लोग को भेजना पड़ता था, आपका महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर भेजना पड़ता था। रिपोर्ट कब तक आएगा, तब तक जो दवा है उसकी एफिकेसी कितनी रह जाएगी, वो कितना इफेक्टिव रहेगा, ये सब जो है ना पता नहीं लग पाता था, डिले होता था, दाम बढ़ता था। तो यही सब को ध्यान में रखते हुए जो है आपको झारखंड कैबिनेट के द्वारा भी इसे मंजूरियाँ प्रदान कर दी गई है। एक जो भी इसका अलोकेटेड फंड है वो भी आपका डिसबर्स्ड कर दिया गया है। तो इसके तहत जो है फर्स्ट टाइम जो है झारखंड में आपका, मैंने बताया कहाँ हो सकता है इस प्रकार के इस्टेब्लिशमेंट, नामकुम बताया ना, तो नामकुम में ही जो है आपका फर्स्ट टाइम जो है एक आपका जांच या टेस्टिंग लेबोरेटरी कह लीजिए आपका आयुर्वेदिक एंड फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है रांची में, कहाँ, नामकुम में। अब उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 21 साल बाद आपका हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, RCH जो कैंपस बिल्डिंग है कहाँ पर है, नामकुम में, इस आयुष ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है, देखिए दो तरह का ड्रग्स होता है, हम लोग कोई भी मेडिसिन लेते हैं ना उसे भी ड्रग्स ही कहा जाएगा, लेकिन जो आपका अल्कोहलिक यूज़ के लिए होता है ना उसे अब्यूज ड्रग्स कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए दो चीज़ हो गया, इसमें ऐसे और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसका नाम आप जान लीजिए, झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड। अब इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो है आपका 3.66 करोड़। और अभी क्या प्रेजेंट में सिनारियो क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद सैंपल्स को भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। अब इसका दो मेजर डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि रिपोर्ट आने में देर हो जाती है। ठीक है, और सरकार को अपने तरफ से एडिशनल, देखिए आप किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करिएगा तो उसमें खर्च तो आएगा ही ना, सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं करना, वो जाएगा फिर आएगा भी तो वापस, तो दूना खर्चा। ठीक है, तो ये सब कुछ इसका डिसएडवांटेज था, जिसके मद्देनज़र इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक नया लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। अब BCCI सीनियर महिला T20 प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको रांची ही टिक करना है। मैंने आपको समझाया था, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा भी दे सकता है B और C, जैसे जमशेदपुर कहाँ आ गया, पूर्वी सिंहभूम में, ऑप्शन में लग रहा होगा D, B और C दोनों, तो कहीं हो सकता है कि जमशेदपुर में तो नहीं हो रहा है क्योंकि कीनन वहाँ पर भी है। ठीक है, इस तरह का भी आपको भरमाने के लिए दिया जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा JSCA स्टेडियम, जो कि अपना रांची में, उसका 2 ग्राउंड है ना JSCA स्टेडियम में, तो वहाँ पर आपका दोनों ग्राउंड्स में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब चलिए एक चीज़ तो ये आपका हो गया, महिला T20 लीग टाइप से एक हो गया ना, जो डिफरेंट राज्य को आपका रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे आपका IPL होता है ना उसी प्रकार का ये है। तो इसका जो एलिट ग्रुप A है ना उसका सारा मैच यहाँ पे खेला जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ आपको जानना चाहिए, जो अभी जो आपका
T20 जो मैचेस हुए हैं वुमेंस क्रिकेट का लेकर, वर्ल्ड कप जो हुआ वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर करना है। न्यूजीलैंड में हुआ था, दूसरा इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था, तीसरा आप कह लीजिए या न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड एंड वेल्स, इन तीनों जगह पे हुआ था। चलिए आंसर कमेंट करें, ये आपका जनरल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसे हम लोग पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। 18 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है। एलिट ग्रुप ई का मैच, सॉरी ए बोल दिया ना, ई होगा। अब इसमें 6 राज्य, जैसे आपका आईपीएल होता है ना, उसमें क्या एक तरह से आपका राज्य को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कोई एक जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल्स हो गया, तो इसमें राज्य को रिप्रेजेंटेशंस है। जैसे महाराष्ट्र, मुंबई, असम, बंगाल, हरियाणा और पंजाब की टीमें शामिल हैं। और अगर आप ये सब नाम से भी आपको फैमिलियर होना चाहिए, जैसे आपका दीप्ति शर्मा हो गई, ऋचा घोष हो गई, रुमाली धर, गौहर सुल्ताना, फिर उसके बाद आपका हरमनप्रीत कौर, और डिफरेंट टीम्स में सभी, जैसे शेफाली वर्मा हो गई, ये ओपनर हैं हम लोगों के महिला भारतीय टीम के, ठीक है। फिर जमैया रॉड्रिगस, यहाँ पे ये टाइपो हो गया, जमैया रॉड्रिगस होगा। अब इसमें क्या है ना, झारखंड में जो ये मैच हो रहा है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस प्रकार से वेन्यू डिज़ाइन किया गया है। इस टूर्नामेंट में जो है आपका हर दिन जो है 3 लीग मैच होगा, और एक जो मैंने बोला ना 2 स्टेडियम, एक आपका ओवल शेप में, दूसरा आपका मेन स्टेडियम में हो गया, ये 2 स्टेडियम में होगा। और इसमें क्या है, नाइट मैचेस भी खेला जाएंगे, डे एंड नाइट समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें आ जाइए 4th क्वेश्चन में। 16 अप्रैल को झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि मनाई गई है? ये क्वेश्चन तो आपको ना, उम्मीद करते हैं बाय हार्ट रटा गया होगा अगर आपने सिंसियरली झारखंड जीके पढ़ा है, क्योंकि हिस्ट्री तो सभी ने पढ़ा है। अब ये जो है 16 अप्रैल 18 अप्रैल आपको याद रहना चाहिए। 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, मुक्ति वाहिनी सेना से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी। अब ये जो आप कभी भी रांची आइए, तो रांची में आप फिराए लाल आइएगा ना, तो शहीद चौक आपका एक पड़ता है, अपर बाज़ार के पास में है, वहाँ पर आपका रांची जिला स्कूल है, ठीक है। जैसे आप रांची जिला स्कूल आप घुसने और जस्ट आप एंट्री लीजिएगा ना, वहाँ पर आपको आज भी वो कदम का पेड़ है। अब तो हो सकता है एक आपका क्या कहें, एक रेप्लिका बना दिया गया हो, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉपर स्मारक है आपका विश्वनाथ सहदेव जी का और टिकैत उमराव सिंह जी का, वहाँ पर यहाँ पे एक प्रॉपरली उन्हें जो है श्रद्धांजलि दी गई है। और सच में वहाँ पे आपको 2-3 कदम के पेड़ या बरगद के पेड़ भी है, वो आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, अभी भी मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी। तो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी इनके बारे में तो पढ़ा ही होगा, बायोग्राफी भी पढ़ा होगा आपने इनका, मतलब जो कहते हैं ना हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इनकी एक मूर्ति हो गई कह लीजिए। अब इनका डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए 1817, और डेथ आपका 1858 कह लीजिए। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो इनका जन्म आपको पता होगा, बड़कागढ़ के राजा थे, और 57-58 की क्रांति में इनका प्रमुख योगदान रहा है। अब इनके पिताजी का नाम भी आपको पता रहना चाहिए, ठाकुर रघुनाथ सहदेव। जब आप एक प्रॉपर लाइनेज पढ़िएगा ना नागवंशी राजाओं का, तब बहुत को कन्फ्यूजन होता है, रघुनाथ शाह के बाद कौन आए, राम शाह पहले हैं कि रघुनाथ शाह पहले हैं, फिर एनीनाथ सहदेव जी का क्या रिलेशनशिप पड़ता है। अब ये जो है बड़कागढ़ किस प्रकार से रिलेटेड है, शतरंजी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब ना किताब में नहीं समझाया गया है, ठीक है। किताब में तो बस रटवा दिया गया है। अब ये सब ठीक है, जब उमा सर पढ़ाएंगे वो तो पढ़ा ही देंगे, मैं अलग से भी बता दूंगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाइए, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, ये इनका जो स्टोरी है मैंने लिख दिया है। इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना का नेतृत्व भी किया है, तो ये सब मैंने लिखा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है वो समझ लीजिए आप, कि इन्हें पकड़वाने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। पिठोरिया जो है आपका परगनैत, आपने शासन व्यवस्था पढ़ा है ना, वहाँ पर आपको ये परगनैत टर्म मिला होगा। जगतपाल सिंह जो है इन्होंने पकड़वाया था, तो ये नाम आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे ग्रीन कलर से बोल्ड करा, ये नाम आपको पता होना चाहिए। अब जो है इन्हें जो फांसी दी गई, रांची जिला स्कूल जो मैंने अभी आपको बताया, आप देख भी सकते हैं, कभी रांची आए फिराए लाल चौक आ जाइएगा, आपको दिख जाएगा। के सामने जो कदम का वृक्ष है आपका, वहीं पर जो है इन्हें फांसी दी गई थी। जस्ट फांसी देने के बाद क्या है ना, अंग्रेज़ों का अपना का हौसला बुलंद हो गया ना, तो उन्होंने इनका जो इनके अंडर जो 97 गाँव की जागीर जो थी ना, उसे जब्त कर ली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 9th नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया? ये आपका किया गया रांची में।
अब ये फ़ोटो होगी क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे थे। 35 एंड 10 किलोमीटर, दो इसमें जो है अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। अब इसमें रिकॉर्ड कौन, राज्य आप याद रखिए क्योंकि नाम तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। हरियाणा हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, ये दो नाम आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश, इन 3 जिलों के राज्यों के खिलाड़ी ने रिकॉर्ड, जो पुराना रिकॉर्ड था उसे तोड़ा है। अब इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे थे? खेल मंत्री आपको पता होना चाहिए कौन है, हाफिजुल हसन जी। प्रीवियस क्विज क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया है। क्वेश्चन था, यदि झारखंड के किसी मजदूर की दूसरे राज्य में मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार उस व्यक्ति के परिजनों को कितने रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करेगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लाख। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सही आंसर करने की कोशिश कीजिए, आंसर जरूर कीजिए। लक्ष्मी हेम्ब्रम का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, तीरंदाजी, फुटबॉल या ऑप्शन नंबर डी हॉकी। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।